सनातन हिंदू धर्म में तलाक नहीं होता। शादियां 7 जन्मों का बंधन होती है, एक जन्म का नहीं। तब मैं एक अखबार में नौकरी करता था। एक दिन खबर आई कि एक आदमी ने झगड़े के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मैंने खबर में हेडिंग लगाई कि एक पति ने अपनी बीवी को मार डाला। खबर छप गई। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, पर शाम को दफ्तर से घर के लिए निकलते समय प्रधान संपादक शर्मा जी सीढ़ियों के पास मिल गए। मैंने उन्हें नमस्कार किया तो कहने लगे कि कुमाऊं जी, पति की बीवी नहीं होती। पति की बीवी नहीं होती। मैं चौंका था। बीवी तो शौहर की होती है, मियां की होती है। पति की तो पत्नी होती है। भाषा के मामले में शर्मा जी के सामने मेरा टिकना मुमकिन नहीं था। हालांकि मैं कहना चाह रहा था कि भाव तो साफ है ना, बीबी कहें या पत्नी कहें या फिर वाइफ, सब एक ही तो हैं। लेकिन मेरे कहने से पहले ही उन्होंने मुझसे कहा कि भाव अपनी जगह हैं और शब्द अपनी जगह। कुछ शब्द कुछ जगहों के लिए बने ही नहीं होते। ऐसे में शब्दों का घालमेल गड़बड़ी पैदा करता है। खैर, आज मैं भाषा की कक्षा लगाने नहीं आया। आज मैं रिश्तों के एक अलग अध्याय को जीने के लिए आपके पास आया हूं। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ मनीषा के पास चलना होगा। मनीषा मेरी दोस्त है। कल उसने मुझे फोन करके अपने घर बुलाया था। फोन पर उसकी आवाज से मेरे मन में डर और खटका हो चुका था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं शाम को उसके घर पहुंचा। उसने चाय बनाई और मुझे बात करने लगी। पहले तो इधर उधर की बातें हुई, फिर उसने कहना शुरू कर दिया कि आजकल पंकज से उसकी नहीं बन रही और उसने उसे तलाक देने का फैसला कर लिया है। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो मेरी बात सुनने को ना तैयार थी और ना ही मेरी बात मानने को राजी। मैंने पूछा कि अभी पंकज कहाँ है, तो उसने कहा कि अभी कहीं गए हुए हैं। मुझे बताकर नहीं गए हैं। मनीषा ने बताया कि आजकल बात बात पर झगड़ा होता है और अब यह झगड़ा हद से बहुत आगे बढ़ गया है भैया। ऐसे में अब एक ही रास्ता बचता है और इसी में हमारी भलाई है कि हम दोनों अलग हो जाएं और तलाक ले लें। मनीषा जब काफी देर बोल चुकी तो मैंने उससे कहा कि तुम पंकज को फोन करो और उसे अभी घर बुलाओ। कहो कि कुमाऊं साहब घर आए हैं। मनीषा ने कहा कि आजकल काफी समय से उनकी कोई बातचीत ही नहीं होती, फिर वो फोन करके कैसे बुलाए। अजीब संकट था। मनीषा को मैं कॉलेज के समय से जानता हूं। मैं जानता हूं कि पंकज से शादी करने के लिए उसने घर में कितना संघर्ष किया था। शादी के लिए बहुत मुश्किल से दोनों के घर वाले राजी हुए थे। फिर धूमधाम से शादी हुई थी। ढेर सारी रस्म पूरी की गई थी। ऐसा लगता था कि ये जोड़ी ऊपर से बनकर आई है। पर शादी के कुछ ही साल बाद दोनों के बीच झगड़े होने लगे। दोनों एक दूसरे को जली कटी सुनाने लगे और आज उसी का नतीजा था कि मैं मनीषा के सामने बैठा हूं, उसके पति पत्नी के बीच के गृहस्थी के टूटते रिश्ते को बचाने के लिए। खैर, मनीषा ने तो फोन नहीं किया। मैंने ही पंकज को फोन किया और पूछा कि पंकज, तुम कहां हो? मैं तुम्हारे घर आया हुआ हूं, जल्दी घर आ जाओ। पंकज पहले तो काम का बहाना बनाकर टालम टोल करता रहा, पर थोड़ी तू मैं के बाद वो जल्दी ही मान गया और घर चला आया। अब दोनों के चेहरों पर तनातनी का भाव साफ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कभी दो जिस्म एक जान कहे जाने वाले ये पति पत्नी की आंखों ही आंखों में
एक दूसरे के प्रति गुस्सा भरा हुआ था। लगता है दोनों के बीच कई दिनों से बातचीत नहीं हुई थी। पंकज मेरे सामने बैठा था। मैंने उससे कहा कि सुना है कि तुम मनीषा से तलाक लेना चाहते हो। उसने कहा, हां बिल्कुल सही सुना है तुमने। जबरदस्ती करके गृहस्थी के रिश्ते को नहीं ढोया जा सकता। अब हम दोनों किसी भी कीमत पर एक साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। मैंने कहा कि तुम चाहो तो दोनों अलग अलग रह सकते हो, पर तलाक नहीं ले सकते। पंकज गुस्से में तुनकता हुआ बोला, क्यों नहीं ले सकते तलाक? मैंने कहा, क्योंकि तुमने निकाह नहीं किया है। अरे यार, पर हमने शादी तो की है। हां, तुमने शादी की है। भारतीय सनातन परंपरा और रीति रिवाज से तुम दोनों ने शादी की है। पर मेरे दोस्त, भारतीय सनातन परंपरा और रीति रिवाज से की गई शादी में पति पत्नी के बीच इस तरह अलग होने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि सनातन हिंदू धर्म में शादी जन्म जन्मांतरों का बंधन होती है। विदेशों में या दूसरे धर्म में होने वाली लिव इन रिलेशनशिप जैसी होने वाली शादियां भारतीय सनातन हिंदू धर्म में नहीं होती। याद रखना, अगर तुमने मैरिज की होती तो तुम डाइवर्स ले सकते थे, और अगर तुमने निकाह किया होता तो तुम तलाक भी ले सकते थे। लेकिन क्योंकि तुमने तो भारतीय सनातन हिंदू धर्म और रीति रिवाज से शादी की है, इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय सनातन हिंदू धर्म और हिंदी में कहीं भी पति पत्नी के शादी हो जाने के बाद अलग होने का कोई प्रावधान है ही नहीं। ये मैं नहीं, भारतीय सनातन हिंदू धर्म के शास्त्र कहते हैं। मैंने इतनी सी बात पूरी गंभीरता से की थी। मेरी बात पर वे दोनों मुस्कुरा गए थे। दोनों को साथ साथ मुस्कुराते देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने समझ लिया था कि रिश्तों पर पड़ी बर्फ अब धीरे धीरे पिघलने लगी है। वे दोनों मन ही मन हंसे, लेकिन मैं पूरी तरह गंभीर बना रहा। मैंने फिर मनीषा से पूछा कि ये तुम्हारे कौन हैं, क्या लगते हैं? मनीषा ने नजरें झुकाकर कहा कि मेरे पति हैं, मेरे पति परमेश्वर। मैंने यही सवाल पंकज से किया कि ये तुम्हारी कौन है और क्या लगती है? पंकज ने भी अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए कहा कि बीबी है, ये महारानी है मेरे घर की। मैंने पंकज को तुरंत टोका, ये तुम्हारी बीबी नहीं है। ये तुम्हारी बीबी इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम इसके शौहर नहीं हो। तुम इसके शौहर नहीं क्योंकि तुमने इसके साथ निकाह नहीं किया है। तुमने तो भारतीय हिंदू धर्म की शादी की है। शादी के बाद ये तुम्हारी पत्नी हुई। भारतीय रीति रिवाज, परंपराओं और हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार हमारे यहां जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है। तुम भले ही सोचो कि शादी तुमने की है, पर यह सत्य नहीं है। तुम अपनी शादी का एल्बम निकाल कर लाओ, मैं सब कुछ अभी और इसी वक्त साबित कर दूंगा। बात अलग दिशा में चल पड़ी थी। मेरे एक दो बार कहने के बाद मनीषा शादी का एल्बम निकाल कर लाई। अब तक माहौल थोड़ा ठंडा हो चुका था। एल्बम टेबल पर रखते हुए मनीषा ने कहा कि तुम लोग एल्बम देखो, मैं कॉफी बनाकर लाती हूं। मैंने कहा कि अभी बैठो, इन तस्वीरों को बड़े ध्यान से देखो। कई तस्वीरों को देखते हुए
मेरी निगाह एक तस्वीर पर गई जहां मनीषा और पंकज शादी के जोड़े में बैठे थे और पांव पूजन की रस्म चल रही थी। मैंने वो तस्वीर एल्बम से निकाली और उनसे कहा कि इस तस्वीर को गौर से देखो। उन्होंने तस्वीर देखी और साथ साथ पूछ बैठे कि हां, पर इसमें ऐसी क्या बात है? मैंने कहा हां, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ऐसी इसमें क्या खास बात है। मैंने पंकज की ओर देखते हुए कहा कि ये देखो, ये पैर पूजन की रस्म हो रही है। तुम्हारे ससुर तुम्हारा पैर पूज रहे हैं। तुम छोटे हो, फिर भी तुम्हारे ससुर तुम्हारा पैर पूज रहे हैं। बताइए क्यों? पंकज ने कहा हां, तो इसमें ऐसा क्या हुआ? मैंने कहा यह भारतीय सनातन हिंदू धर्म में शादी की एक महान, आवश्यक और अति महत्वपूर्ण रस्म है। ऐसी अद्भुत, अद्वितीय और लौकिक रस्म संसार में किसी भी धर्म में नहीं होती है, जहां छोटों के पांव बड़े छूते और पूजते हों। लेकिन हमारे यहां शादी को ईश्वरीय विधान माना गया है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि गणेश पूजन के दिन और बाण बैठाने के दिन से ही दूल्हा दुल्हन, बंदरा बंदड़ी दोनों विष्णु और लक्ष्मी जी के रूप हो जाते हैं। दोनों के भीतर ईश्वर का निवास हो जाता है। इस तरह पति पत्नी का ताउम्र जन्म जन्मांतरों का बंधन बन जाता है। अब तुम दोनों खुद सोचो कि क्या हजारों लाखों साल से श्री विष्णु जी और श्री लक्ष्मी जी कभी अलग हुए हैं? दोनों के बीच कभी तू मैं या झिक झिक भी हुई हो? तो क्या कभी तुम सोच सकते हो कि दोनों कभी अलग हो जाएंगे? नहीं होंगे, वे कभी अलग नहीं होंगे। हमारे यहां भारतीय सनातन हिंदू धर्म में लड़के लड़की और दोनों के माता पिता की सहमति से शादी के पवित्र बंधन में बंध जाने के बाद हिंदू शास्त्रों के अनुसार शादी के इस पवित्र और अटूट रिश्ते में अलग होने जैसा कोई प्रावधान नहीं है। शादी जन्म जन्मांतरों का ईश्वरीय बंधन होती है। ये तलाक जैसा घटिया शब्द ये तो मुगलों के मुस्लिम धर्म में होता है। ये तलाक हमारा नहीं है। और ये डाइवर्स शब्द भी ये भी अंग्रेजों और पश्चिम सभ्यता की देन है। ये डाइवर्स भी हमारा नहीं है। ये दोनों शब्द नारी की गरिमा और अस्मिता को पीड़ा पहुंचाकर दागदार करने वाले शब्द हैं। फिर मैंने दोनों से पूछा कि बताओ कि हिंदी में तलाक को क्या कहते हैं? दोनों मेरी ओर देखने लगे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने कहा कि दरअसल भारतीय सनातन हिंदू धर्म और हिंदी में तलाक जैसी घटिया परंपरा और अपमानजनक शब्द का कोई विकल्प ही नहीं है। हमारे यहां तो हिंदू शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि जब हिंदू रीति रिवाज से एक बार शादी करके एक हो गए तो जन्म जन्मांतरों के लिए एक हो जाते हैं। तो प्लीज जो हो नहीं सकता उसे करने की कोशिश भी मत करो, या फिर पहले घटिया परंपरा निभाकर एक दूसरे से निकाह कर लो, फिर तलाक ले लेना। अब तक रिश्तों पर जमी बर्फ काफी हद तक पिघल चुकी थी। मनीषा चुपचाप मेरी बातें सुन रही थी। फिर उसने कहा कि भैया बहुत देर से समझा रहे हो, आप परेशान हो गए होंगे। अब मैं आपके लिए काफी बनाकर लाती हूं।
मनीषा कॉफी बनाने रसोई में चली गई। मैंने पंकज से बातें शुरू कर दी। बहुत जल्दी पता चला कि बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही छोटी छोटी इच्छाएं हैं, जिनकी वजह से घर परिवार में झगड़े हो रहे हैं। और इन्हीं छोटी छोटी अर्थहीन बातों से हंसता खेलता परिवार टूटकर बिखर जाता है। खैर, मनीषा ने स्ट्रांग कॉफी के साथ साथ गर्मा गर्म पकोड़े लाकर रख दिए। मैंने 1 चम्मच चीनी अपने कप में डाली। मैं पंकज के कप में चीनी डाल ही रहा था कि मनीषा ने रोक लिया। कहा, भैया इन्हें तो शुगर की प्रॉब्लम है, ये चीनी नहीं लेंगे, ये कॉफी फीकी ही पीते हैं। लो जी, अचानक ये क्या हुआ? अभी घंटा भर पहले तो ये इनसे अलग होने की सोच रही थी। दोनों एक दूसरे के संग एक पल भी साथ नहीं रहने की दुहाई दे रहे थे। एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। एक दूसरे को जली कटी सुना रहे थे। एक दूसरे की बुराई कर रहे थे और अब इनके स्वास्थ्य की सोच फिक्र कर रही है। मैं हंस पड़ा। मुझे हंसते देखकर मनीषा और पंकज दोनों थोड़ा झेंपे। गर्मा गर्म पकोड़े खाकर, कॉफी पीकर मैंने कहा कि अब तुम लोग अगले हफ्ते घटिया रीति रिवाज अपनाकर पहले निकाह कर ही लो, फिर तलाक जैसी घटिया परंपरा निभाने में मैं तुम दोनों की भरपूर मदद करूंगा। शायद अब ये दोनों मेरी बात का मर्म समझ चुके थे। भारतीय सनातन हिंदू धर्म और हिंदी एक भाषा ही नहीं, रीति रिवाज एवं परंपरा ही नहीं, बल्कि एक बेहतर संस्कृति है। एक बेहतर और खुशहाल जीवन जीने की महान, अद्भुत, अद्वितीय, अतुलनीय और शाश्वत लौकिक जीवन पद्धति है। भारतीय सनातन हिंदू धर्म मात्र एक धर्म ही नहीं, एक पुरातन, आदि, अनादि, अनंत काल से चली आ रही एक महान सभ्यता है, एक महान परंपरा है जो अनंत काल तक यूं ही चलती रहेगी। ये कहानी कोई कोरी कहानी नहीं है, बल्कि ये भारतीय सनातन हिंदू धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई सच्चाई है। आप सभी से निवेदन है कि समय निकालकर इसे एक बार अवश्य सुने। प्रस्तुति निर्माता निर्देशक चिरंजीव कुमावत।